वो भी दिन खूब दिन थे कि उनको बिन मिले चैन आता नहीं था। अब जो दौलत मिली है जरा सी, अब जो दौलत मिली है जरा सी, बात करने की फुर्सत हाँ, हमारे जादूगर साहब के बराबर में जो बैठे हैं साहिब आफ्ताब आलम साहिब, वो भी दिन खूब दिन थे कि उनको बिन मिले चैन आता नहीं था। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में कि जिन के बगैर ना हमारा दिन होता है, ना हमारी सुबह होती है, ना हमारी शाम होती है। उन्हीं के साथ सुबह होती है, उन्हीं के साथ हमारी शामें गुजरती हैं। अल्लाह ना करे उनके आंख में थोड़ा सा भी फर्क आ जाए, थोड़ा सा उरूज मिलने के बाद, तो दिल बड़ा अफसोस करता है। तो जरा मुलाहिजा फरमाएं। हो अब जो शोहरत मिली है जरा सी, बात करने की फुर्सत नहीं है। खुदा का शुक्र के रहबर नहीं बदला अपना। जो लोग स्टेटस का शौक रखते हैं अपने मोबाइलों पे, उनके लिए 4 मिसरे पढ़ के जाओ कि खुदा का शुक्र है रहबर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। जाने कब उसको मेरी फिर से याद आ जाए, मैंने इस वास्ते नंबर नहीं बदला अपना। हुकुमा दोस्तों का कि फिर से पढ़े जुनैद भाई के खुदा का शुक्र के रहबर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। जाने कब उसको मेरी फिर से याद आ जाए, मैंने इस वास्ते नंबर नहीं बदला अपना। तो वो भी दिन खूब दिन थे कि उनको बिन मिले चैन आता नहीं था। अब जो दौलत मिली है जरा सी, अब जो दौलत मिली है जरा सी, ये बात करने की फुर्सत है कला में। मगर उससे पहले एक शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा। हसनैन भाई आए हैं। उजली पोशाक, जितने भी महफिल में लोग बैठे हैं, अगर उन्होंने मुझसे ये शेर नहीं सुना तो मुझे लगेगा मैंने आपको कुछ भी नहीं सुनाया जो पढ़ने जा रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा पूरी कमेटी से। उजली पोशाक है जैसी तन पर, वैसा ही साफ किरदार कर लो। क्यों? क्योंकि इज्जत से बढ़ कर के कोई, क्योंकि इज्जत से बढ़ कर के कोई, क्योंकि इज्जत से बढ़ कर के कोई और दुनिया में दौलत नहीं। बस यही चाहत कमाई है यारों, रब की ये इनायत कमाई है यारों। तुमने दौलत कमाई है लेकिन मैंने मोहब्बत कमाई है यारों। जनाब आफ्ताब आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपनी तरफ से मोहब्बत नामा भेजा। और ये आखिरी शेर इस गजल का है। कलाम मुक़द्दस में लिखा और फरमाया है मुस्तफा ने, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, उसके हिस्से में चल
जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसके हिस्से में जन्नत नहीं है कलाम मुकद्दस में लिखा। और फरमाया है मुस्तफ़ा ने, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसके हिस्से में जन्नत नहीं है। लल्ला भाई हिंदुस्तान में, आप यकीन करें, आप ये मत समझिएगा कि मैं इस महफिल के ही अपने नंबर बढ़ा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हम पढ़ते हैं तो हमारा एक सिलेक्शन रहता है कि हमें ये हम पढ़नी है, हमें ये नात पढ़नी है, हमें ये मनकबत पढ़नी है, और ये गज़ल पढ़नी है, ये सलाम पढ़ना है। आप यकीन जाने कि अपना एतराफ़ जो है यहाँ इन्हें देख के पढ़ना पड़ता है कि महफिल में पढ़ना क्या है। ये बहुत बड़ी दौलत होती है एक फनकार के लिए कि पूरी रात उसके प्यार करने वाले उसके सामने खड़े रहे और वो फनकार कंटिन्यू 4 घंटे से उनको एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो मैं तमाम जितने भी प्यार करने वाले हैं मैं उनको ये नजराने में तोहफे दे रहा हूँ। जितने भी मेरे प्यार करने वाले इस महफिल में रात मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, आपका दिल दुखाया उसके हिस्से में जन्नत नहीं है। मेरी माएँ, मेरी बहनें बैठी हैं जो पूरी रात से मुझे सुन रही हैं। मैं कुछ शेर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआओं का तलबगार है आपका जुनैद। मुलाहिज़ा फरमाएं। होश क्या चीज थी आसान भी ले सकता था, होश क्या चीज थी आसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, वो हादसात मेरी जान भी ले प्यारी सी छोटी सी बहन ने मुझे अपने हाथों से तोहफा दिया। मौला इसका नसीब बुलंद फरमाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपने भाइयों को सुना रहा, मुझे अपनी बहनों का भी ख्याल है कि कुछ आशार ऐसे पढ़ के जाऊं कि जो इनके काम आए। क्योंकि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। जितनी बेटियां बैठी हैं मैं उनसे तवज्जो चाहता हूं, और जिनके वालिद मौजूद हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनके नहीं है अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जितनी बेटियां बैठी हैं तवज्जो। दर्द क्या है भाई, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, क्या है सीने का पसलियां समझती है, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझ, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं। बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है, गरीबी को क्या समझती है, बाप की बेटियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। कुछ लोग मकैनिया से भी आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाइयों का। बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं क्योंकि जुल्मत वक्त में तनवीर बन के आती हैं, अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दो, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। क्यों? क्योंकि जनाबे जौहर कानपुरी साहब फरमाते हैं कि घर की बड़ी है शान बेटी से,
घर की बड़ी है शान बेटी से, महका रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक बेशक मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्योंकि हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? मरहूम मुनव्वर राना साहब फरमाते हैं, हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? क्या कहने, वाह वाह। हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? अब जरा ये शेर हो, प्यार से जो भी चाहे झुका ले, कड़वे लहजे से दबते नहीं हम। बकैनिया वालों, टूट जाना है मंजूर लेकिन, टूट जाना है मंजूर लेकिन, सर झुकाने की आदत नहीं। सर झुकाने की, क्योंकि सर तो हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं साहब। टूट जाना है मन, क्योंकि खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, गैर के बच्चों को भी कभी नहीं डांटे हमने। खुद अपनी मेहनत से कमाया है खुद अपना नाम, किसी के बाप के जूते नहीं चाटे हमने।